नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। व्हाट इज कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंफर्ट एयर कंडीशनिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या है? कंफर्ट मीन्स, जैसे कि हम एसी जानते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एसी हमारी कार वगैरह में भी होता है, हॉस्पिटल्स में होते हैं, घर पे होते हैं, थिएटर्स में होते हैं, हर जगह पे आजकल समर सीजन्स में हम एसी का उपयोग करते हैं। तो कंफर्ट मीन्स हम कैसे अच्छा फील करें। जब हम एसी वाले किसी भी रूम में या एसी वाले प्लेसेस पे हम बैठे हुए हैं, तो हम कैसे अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे, कैसे महसूस करेंगे अच्छा। तो इसको हम कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है, ये हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का ही क्या है, पार्ट है। तो means a comfort air conditioning is the process of providing artificial internal atmospheric conditions which is comfortable to human health। मीन्स आर्टिफिशियल, जैसे कि हमारे घर का विदाउट एसी के हमारे घर का टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री है, लेकिन हमको गर्मी लग रही है, हम कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं। तो सपोज हम इस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को आर्टिफिशियली, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करें। तो मीन्स जो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग है, यह एक इस प्रकार की टेक्निक होती है या प्रोसेस होती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटरनल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होती है, कंफर्टेबल होती है। इस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट आर कंट्रोल्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स। मींस ये जो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, इसमें हमारा तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, एंड हवा का घुमाव हो गया या एयर मूवमेंट हो गया, इसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। सपोज किसी के लिए टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है 15 डिग्री, या हमको कंफर्ट कंडीशंस यदि अचीव करना है, तो हम 22 डिग्री जो होती है, एक कंफर्ट कंडीशंस होती है, टेम्परेचर 22 डिग्री, एंड जो ह्यूमिडिटी होती है ये 55%। तो मीन्स ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो हमारा एयर होती है, एयर के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक, तो इसके अंदर हम अपने अनुसार जब इन पैरामीटर्स के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल का मतलब है क्योंकि ये हम कंडीशंस को अपनी बॉडी के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमारा कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसा ही होता है, बट इसमें जो डिफरेंस होता है, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम और कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो बेसिक अंतर होता है, ये ओनली डिफरेंस बिटवीन देम नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स एंड स्टे पीरियड। नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स एंड स्टे पीरियड का मतलब है कि जैसे कि हम बात करें तो हम अपने घर पे लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, जैसे पूरा नाइट की बात करें, नाइट में लंबा समय बिताते हैं, और हमारे घर पे जो है लिमिटेड लोग रहते हैं। लेकिन यदि यही बात हम किसी सिनेमा हॉल की करें, थिएटर्स की करें, हॉस्पिटल की करें, तो वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स हैं वो नंबर ऑफ ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्टे टाइम होता है, वो स्टे टाइम क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मीन्स इसमें इन दिस सिस्टम नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स आर लेस। जो हमारा कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, बट स्टे टाइम इज मोर। इसमें स्टे टाइम है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि होम एयर कंडीशनिंग,
सिस्टम। इसको हम क्या है, जैसे कि होम एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के लिए ले लें तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी ऑफ एयर एंड मोशन ऑफ एयर, ये 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा ये कंडीशंस निर्भर करती है, हम बोल सकते हैं डिपेंड करती है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, या हम कह सकते हैं ये जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर अफेक्ट्स टू द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जैसे कि सपोज हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है, जो हम लोग हैं नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो ह्यूमन बीइंग फील्स कंफर्टेबल या पीपुल्स बीइंग फील कंफर्टेबल व्हेन द एयर एज एट 22 डिग्री विथ 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यदि हमारे एयर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, ये 22 डिग्री हो और जो आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये हमारी 55% हो, तो पीपल्स या ह्यूमंस फील कंफर्टेबल, तो हम क्या करते हैं, अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन यदि यही ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ जाती है तो हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो मीन्स ये है जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, वो डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग ये क्या होती है, बदलती रहती है। तो मीन्स यहाँ पे जैसे ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मीन्स द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग of moisture content of air during summer or winter seasons for comfortable and healthy conditions। means comfortable और healthy conditions के अनुसार जो हमारी एयर्स होती है, एयर्स में ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर कंटेंट का बढ़ना या मॉइस्चर कंटेंट का कम होना, ये हमारी क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है, जो कि हमारी विंटर मीन्स ठंड के सीजन्स में अलग होती है एंड समर सीजन्स में अलग होती है। For summer air conditioning, the relative humidity should not be less than 60%। यदि हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में जो एयर कंडीशनिंग है, इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये 60% से कम नहीं होना चाहिए, मीन्स शुड नॉट बी लेस देन 60%। Whereas for winter air conditioning इट शुड नॉट बी मोर देन 40%। मीन्स यदि हम विंटर की बात करते हैं तो ये विंटर में 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और समर में 60% से कम नहीं होना चाहिए। ये हमारी क्या है, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता ऑफ एयर होती है। प्योरिटी ऑफ एयर मीन्स हम कंफर्टेबल फील करें, इसके लिए सबसे पहले हम जो सांस लेते हैं तो हमारी जो एयर है, इस एयर को फिल्टरेट या क्लीन एयर है जो कि हमारे एसी से सप्लाई होती है। तो इसमें क्या होता है, फिल्टर्स लगे होते हैं जिससे सबसे पहले हमारी जो एयर है, एयर क्लीन की जाती है, साफ एयर होगी तो हम जो सांस लेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, कंफर्टेबल फील होगा। तो इसमें हमारी एयर है, एयर में हमारी डस्ट नहीं होना चाहिए और इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए, शुद्ध हवा होना चाहिए जिससे हम कंफर्टेबल फील कर सकें। इसके बाद मोशन ऑफ एयर, दिस इज last factors of comfortable air conditioning। the proper motion or circulation of air is necessary to feel comfort। means comfort feel करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत तेज हवा आ रही है और हमसे टकरा रही है तो हम एकदम comfort फील ही नहीं कर पा रहे। तो मीन्स इसमें जो मोशन होता है एयर के सर्कुलेशंस का, कि रूम की एयर को कैच कर रहा है और रूम में सप्लाई कर रहा है, ये हमारी प्रॉपर होना चाहिए। तो दीज पैरामीटर्स आर depend for comfort air conditioning system। now applications of comfort air conditioning। comfort air conditioning system used in homes, schools, hospitals, seminar hall, medicals and different places। कई जगहों पे हमारा comfort air conditioning system यूज होता है, मीन्स जिसमें हमारा एसी तो हर जगह होते हैं, आप देखते हैं, लेकिन अलग अलग प्लेसेस पे स्टे टाइम्स और पीरियड्स के अनुसार ये क्या होता है, कंडीशंस हमारी चेंज होती रहती हैं। क्योंकि जो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग है ये भी हमारा सिमिलर टू कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। जो हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम अलग होते हैं और कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम मोस्टली भी यूज बैंक्स, होम्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मेडिकल्स एटसेट्रा। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।